हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी जिसका शीर्षक है इतनी गंवार बहू मिली तुम्हें। छवि को ससुराल आए मात्र 1 महीना ही हुआ था। उसे लगने लगा था कि उसके परिवार के सभी सदस्य उसे पसंद नहीं करते। ससुर जी और पतिदेव ही थे जो उसे मान व प्यार देते थे। सासू माँ को लगता था कि वह एक गांव से आई हुई लड़की है, इसलिए वह पूरी तरह से गंवार है। लेकिन ऐसा नहीं था। पढ़ी लिखी होने के साथ साथ वह समझदार भी थी। उसका मानना था कि सीखने की चाह हो तो सब कुछ सीखा जा सकता है। शहर के तौर तरीकों को अपनाना कोई बड़ी बात नहीं है। अभी कुछ ही दिन बीते थे कि एक दिन उनकी सासू माँ रमा जी की सहेली घर पर आई हुई थी। उन्होंने बोला कि चाय बनाकर ले आओ। खाली चाय लेकर आते हुए देख रमा जी ने तुरंत छवि को टोकते हुए बोला, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि चाय खाली नहीं लाई जाती, उसके साथ कुछ स्नैक्स भी होनी चाहिए। मैंने किचन में बनाकर रखे हैं, बस गरम ही करना है। जी मम्मी जी, मुझे पता है, पर मैं ओवन चलाना नहीं जानती हूँ। क्या आप मुझे एक बार समझा देंगी? इतना कहना भर था कि रमा जी की सहेली खिलखिलाकर हंसने लगी। रमा, तुम अपनी बहू को कहाँ से लेकर आई हो, जिसे आज के समय के दौर का ओवन भी चलाना नहीं आता? इतनी गंवार बहू मिली तुम्हें? और जोर जोर से हंसने लगी। रमा जी का चेहरा देखने लायक था, क्योंकि उनकी सहेली ने उनका मजाक जो बना दिया था। पर क्या करती, जैसे तैसे बात को संभालने लगी। मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं बीते थे कि तभी देखा छवि ट्रे में स्नैक्स लेकर आ रही है। रमा जी की सहेली बिना पूछे न रह पाई। तुमने यह सब कैसे किया? तुम्हें तो ओवन चलाना नहीं आता। आंटी जी, ये सब उपकरण नहीं थे, तब भी सभी काम होते थे, बस वही सब मैंने किया, वह मुस्कुराकर बोली। रमा जी इम्प्रेस तो हुई, पर फिर भी सांस थी, बोली कुछ नहीं। एक दिन छवि छत से नीचे आ रही थी तो सास ने उसे देखा और बोला, तुम छत में क्या कर रही थी? माँ, मैं कपड़े सुखाने गई थी। पर उतने ढेर कपड़े थे, तुम्हें तो मशीन चलानी नहीं आती। फिर? मैंने अपने हाथों से ही काम चला लिया माँ जी, कहकर मुस्कुराते हुए छवि नीचे आ गई। रमा जी चाहकर भी उसे कुछ न बोल सकी, क्योंकि जहाँ आज की लड़कियों के 1000 नखरे हैं, वहीं इस तरह के काम को तो बिल्कुल भी नहीं करेगी। मन ही मन सोचने लगी, कुछ बात तो है लड़की में। अब धीरे धीरे सासू माँ का नजरिया भी बदलने लगा था। एक बार छवि की ननद अपने बेटे को लेकर घर आई हुई थी। अचानक से उसके पेट में बहुत दर्द होना शुरू हो गया, तो सभी लोग चिंतित होने लगे। रात का समय था। छवि ने काढ़ा बनाया और अपनी ननद को दिया पिलाने को। पहले तो सभी डर रहे थे, पर छवि की जिद और विश्वास देखकर बच्चे को पिला दिया। काढ़ा पीते ही थोड़ी देर में वह शांत हो गया, आराम से सो गया। दूसरे दिन सुबह छवि की ननद बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर गई और डॉक्टर ने बताया कि इसे गैस की प्रॉब्लम थी। वही बात छवि ने भी बोली थी। डॉक्टर ने बोला, चिंता की कोई बात नहीं है। घर आकर ननद बोली, भाभी, अगर आप नहीं होती तो मेरा बच्चा रात भर तड़पता रहता। हो सकता है मैं और दवाइयाँ देती, पर जो इस काढ़ा ने चमत्कार किया, शायद ही कोई दवा कर पाती। धन्यवाद आपका। और आज से मैं आपको जो भी परेशानी होगी, खासकर नए उपकरण से संबंधित, उससे रूबरू करवा कर सिखाऊंगी। धन्यवाद दीदी, आपके शिष्य तैयार है अपने गुरु से ज्ञान लेने को। सभी ठहाके लगाकर हंस पड़े। एक नई शुरुआत थी आज छवि के जीवन में। दोस्तों, उपकरण चाहे कोई भी हो, पर बनाया तो उसे इंसान नहीं है, तो उसे चलाना सीखना कौन सी मुश्किल बात है। बस लगन और हिम्मत होनी चाहिए।
अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली सारी कहानी आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग।